मिला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश भर में दुख की लहर है और उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री रहे सीपी जोशी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, कैसा अनुभव था सर आपका? क्या कुछ उनसे जुड़ी यादें हैं, आपसे जानना चाहेंगे। प्रथम बार सांसद बन के गया और मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्ति में हूँ जिन्हें मनमोहन सिंह जी ने मंत्री के रूप में सम्मिलित किया। मेरा अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है। एक सौम्य, सरल, विद्वान अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने जिस तरह के निर्णय लिए उनका फार रीचिंग इम्पैक्ट आज नजर आ रहा है। ये बात सही है, सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म का काम बड़े लेवल पर किया, इसीलिए आज देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत साउंड है और दुनिया में हमारा जीडीपी अच्छा बढ़ रहा है। उसका वन ऑफ द रीजन कि साउंड जो फुटिंग इकोनॉमिक किया उन्होंने, उसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं। लेकिन एक उनका दूसरा और एस्पेक्ट है जिसको भी सबको समाज में साथ बताने का जरूरत है कि गांव के गरीब आदमी को जब तकलीफ होती थी, अकाल पड़ जाता था, तब उसके रोजगार के लिए उसके नौजवान बच्चे को गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता था और गांव में बहुत तकलीफ हो जाती थी। तो उन्होंने कानून बनाकर ये मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना प्रारंभ की। उस योजना में जब प्रारंभ किया तब 80 रुपये मजदूरी थी। 2009 में जब दोबारा हमारी सरकार बनी तब हमने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 रुपये देंगे। 100 रुपये नहीं दिए उन्होंने। उसके बाद मुझे ये मंत्रालय मिला और मुझे सौभाग्य है कि उनके मार्गदर्शन में हमने एक अमेंडमेंट किया कि प्रतिवर्ष कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगी, वैसे वैसे इनमें काम करने वाले लोगों का भी जो है वेजेज बढ़ेगा। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो योजना में 80 रुपये वेजेज मिल रहे थे, आज देश का एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ मनरेगा की मजदूरी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं। इसका सीधा संबंध ये है कि आज गांव के गरीब आदमी को ये भरोसा है कि यदि गांव में मेरे तकलीफ आ जाएगी तो 100 दिन का कानूनन रोजगार उसे काम में मिलेगा और कम से कम उसे 200 रुपये से ज़्यादा की मजदूरी मिलेगी और 100 दिन की मजदूरी का उनमें गारंटी दी गई है। इसलिए पहले गांव के गरीब आदमी को 40 रुपये में, 50 रुपये में मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, या पूरे परिवार के साथ खेती में लोग ले जाते थे, महाराष्ट्र में ले जाते थे, दूसरी जगह ले जाते थे, 30 रुपये 40 रुपये मिलते थे। आज कम से कम वो स्वाभिमान से अपने गांव में 100-200 रुपये की मजदूरी उसे मिलती है। तो 200 रुपये से नीचे मजदूरी पर कहीं भी आज आपकी डेट में आप किसी आदमी को काम पे लगाने की हैसियत में नहीं हो। ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया उन्होंने कानून से, जिससे आज समाज के गरीब आदमी को स्वाभिमान से जीने का एक अवसर मिला, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया। यही नहीं काम किया उन्होंने इस देश में कानून बनाकर राइट टू इंफॉर्मेशन, सामान्य जनता को एम्पावर किया कि उसको जानकारी मिले कि जो उसकी योजना का लाभ पैसा वहाँ मिलकर हो रहा है उसकी जानकारी मिले, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये कानून बनाकर आरटीआई में उन्होंने अधिकार दिया, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आरटीई भी दिया, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ के संबंध में भी उन्होंने बड़े लेवल पर काम किया। तो कानून बनाकर शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में जो ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि इसको आने वाले देश की जनता हरदम याद रखेगी। ये मैं मानता हूँ। और जिस तरह का उन्होंने लोगों को सबको साथ लेकर कंसेंस से निर्णय करना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंसेंस। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे उनके मंत्रिमंडल में 12 से ज़्यादा अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जहाँ शरद पवार जैसे महाराष्ट्र के 10 साल तक वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, एंथोनी जी जो केरला के मुख्यमंत्री रहे, हमारे मौली साहब रहे, गुलाम नबी आज़ाद रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब रहे, देशमुख साहब रहे, शिंदे साहब रहे। ऐसे अलग अलग प्रांत के 12 मुख्यमंत्रियों के को साथ लेकर देश की नीति बनाने का, निर्माण करने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। सौम्य, सरल और दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सर, 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पे उनकी पहचान होती है देश दुनिया में। उनकी जो नॉलेज थी अर्थशास्त्र को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उसकी चर्चाएं अभी तक चलती हैं और लोग उदाहरण देते हैं आज भी उनके फैसलों के। सर, आपको किस तरह से लगता है इस देश की इकोनॉमी आज जिस स्तर पे है उन पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है? सबको मालूम है, अमेरिका के राष्ट्रपति हो चाहे जापान का प्रधानमंत्री हो, सब उन्हें इतना आदर सम्मान देते थे कि जो ग्लोब की जितनी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उनके बारे में उनका जो विचार, चिंतन, समस्याओं को समाधान करने का जो उनका सोच था,
उसका सारी दुनिया के लोग उनको आदर करते थे। और इसीलिए मैंने कहा ना, आज जो फाउंडेशन उन्होंने स्थापित की, जिस फाउंडेशन पर ही आज दुनिया में बाकी जगह पर जीडीपी की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे देश में उनसे रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी जीडीपी है। ये श्रेय किसी को जाता है तो मनमोहन सिंह जी को जाता है। ये थे डॉक्टर सीपी जोशी, जिन्होंने कहा कि देश को कई चीजें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है उन्होंने दी। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन सहित तमाम चीजों पर उन्होंने काम किया और देश कभी उन्हें भुला नहीं पाएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। पूर्व प्रधानमंत्री